नमस्कार दोस्तों, आप सबका सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोजल सिस्टम एंड नॉन कोजल सिस्टम्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोजल सिस्टम। कोजल सिस्टम वो सिस्टम होता है दोस्तों जिस सिस्टम का आउटपुट अगर उस सिस्टम की पास्ट और प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करता हो बट उस सिस्टम की फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड ना करता हो, वो सिस्टम आपका कोजल सिस्टम होता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, यहाँ पे आपने कुछ इनपुट अप्लाई किया, सिस्टम के अपने बिहेवियर की वजह से कुछ सर्टेन आउटपुट्स हमें मिलेगी, दैट इज y ऑफ t। अगर दोस्तों इस सिस्टम की ये जो आउटपुट है, अगर ये आउटपुट सिस्टम के जो इनपुट थी उसकी पास्ट और प्रेजेंट वैल्यूज पे डिपेंड होती है, तो डेफिनेटली ये आपका एक कोजल सिस्टम है। और अगर ये आपकी आउटपुट सिस्टम की फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड होगी तो ये आपका नॉन कोजल सिस्टम है। तो दोस्तों, ये जो कोजल सिस्टम होता है ये आपका फिजिकली वेरीफाइड सिस्टम होता है, यानी जो प्रैक्टिकल सिस्टम होते हैं वो सभी सिस्टम आपके पास्ट इनपुट्स और प्रेजेंट इनपुट्स पे ही डिपेंड करते हैं, और फ्यूचर वैल्यूज को हम इसीलिए फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो फिजिकली अनरिलाइजेबल है। तो जो कोजल सिस्टम है वो फिजिकली आपका रिलाइजेबल है, और इसको हम नॉन एंटीसिपेटरी सिस्टम भी कहते हैं। एंटीसिपेशंस का मतलब होता है दोस्तों कि भविष्य के बारे में कुछ पता करना, लेकिन नॉन एंटीसिपेटरी का मतलब हम पास्ट और प्रेजेंट वैल्यूज के बेसिस पे प्रेजेंट आउटपुट शो कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये आपका एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आई होप आपको इन डिटेल समझ आ जाना चाहिए। y ऑफ t इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x ऑफ t माइनस 3। मैं अगर ये कहूँ कि y ऑफ 1 का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, यानी मुझे आउटपुट चाहिए 1 सेकेंड पे, तो जब आप t को 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा ई रेज टू पावर x ऑफ 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो y इक्वल टू 1 यानी 1 सेकेंड्स पे जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है x ऑफ माइनस 2, यानी जो आपकी इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल t इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड्स पे क्या है, उस वैल्यू पे आपकी आउटपुट डिपेंड करती है। तो डेफिनेटली जो माइनस 2 सेकेंड्स हैं वो आपकी पास्ट वैल्यूज है और 1 सेकेंड्स आपकी प्रेजेंट वैल्यूज है। तो ये आपका टाइम एक्सिस है, यहाँ 0 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ -1, -2, -3। अगर इस सेकंड पे आप आउटपुट निकालना चाहते हो तो आपका आउटपुट जो आपकी पास्ट वैल्यूज हैं इनपुट्स की -2 सेकेंड्स पे, उस पे डिपेंड करता है। यानी इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में सारे आपके पास्ट टाइम होंगे और इस पॉइंट से राइट साइड में सारे फ्यूचर वैल्यूज होंगी। तो जो आपकी आउटपुट है उसने पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड करती है, इसीलिए ये आपका अभी तक कोजल है। अगर आप ये कहें y ऑफ -1 पे मुझे रेस्पॉन्स चाहिए, यानी -1 टाइम पे इस टाइम पे, तो अगर ये रेस्पॉन्स इस टाइम पे चाहिए और अगर आपका इससे लेफ्ट साइड किसी टाइमिंग्स पे डिपेंड होगा तो डेफिनेटली वो वैल्यूज आपकी पास्ट होंगी। तो आप माइनस इस इक्वेशंस में t को -1 पुट कर दीजिए, ई रेज टू पावर x ऑफ -1 -3 दैट इज -4। तो ये भी हम कह सकते हैं कि -1 टाइम पे जो आउटपुट है वो इनपुट जो आपकी -4 टाइम पे अवेलेबल होगी उस पे डिपेंड करती है, और ये इनपुट आपकी पास्ट इनपुट्स होगी। तो डेफिनेटली इस तरीके से टाइम्स वैल्यूज पुट करके आप ये देखेंगे कि आपका आउटपुट प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे या पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करता है, तो वो आपका कोजल सिस्टम होगा। सिमिलरली दोस्तों, अब हम स्टडी करते हैं नॉन कोजल सिस्टम। नॉन कोजल सिस्टम में जो आपका रिस्पॉन्स है या जिसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं, वो आपका फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करता होगा। और अगर किसी भी सिस्टम का आउटपुट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड हो तो ऐसा सिस्टम हम कभी नहीं बना सकते, इसीलिए इसको हम फिजिकली अनरिलाइजेबल सिस्टम कहते हैं और इसको हम एंटीसिपेटरी सिस्टम भी कहते हैं। एंटीसिपेशंस का मतलब जो भविष्य का पता कर सके। तो ये जो सिस्टम है आपका प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं होता, और ये आपका नॉन कोजल सिस्टम यानी फिजिकली अनरिलाइजेबल सिस्टम होता है। मान लीजिए
यहाँ पे y ऑफ t इज इक्वल टू लॉगरिथमिक बेस 10 ब्रेसिस x ऑफ t प्लस 7 है मान लीजिए। तो ये मान लीजिए आपने x ऑफ t इज इक्वल टू log x ऑफ t प्लस 7 है। अगर आप y ऑफ 1 यानी 1 सेकेंड्स पे आप आउटपुट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशंस में t को आप 1 सेकेंड फाइंड आउट 1 सेकेंड पुट करें तो वो बनेगा x ऑफ 1 प्लस 7 दैट इज 8। इसका मतलब दोस्तों जो आपका आउटपुट है 1 सेकेंड पे, वो जो इनपुट आपकी 8 सेकेंड्स पे अवेलेबल होगी उस पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये आउटपुट आप 1 सेकेंड्स पे फाइंड आउट करना चाहते थे, लेकिन 8 सेकेंड पे जो आपकी इनपुट अवेलेबल होगी आपका ये आउटपुट उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यानी प्रेजेंट टाइम पे 8 सेकेंड अभी अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए जो आउटपुट है वो आपका फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉजल और नॉन कॉजल सिग्नल भी होते हैं। वो सिग्नल थे अगर आपका सिग्नल नेगेटिव टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता तो कॉजल सिग्नल था, और अगर आपका सिग्नल नेगेटिव टाइम्स पे एग्जिस्ट करता है तो नॉन कॉजल सिग्नल था। लेकिन यहाँ पे मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। कॉजल सिस्टम वो जो आपके पास्ट और प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करते हों, और नॉन कॉजल सिस्टम वो होगा जिसकी आउटपुट आपकी फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट सिग्नल्स पे डिपेंड करती हो। आई होप अब आपको कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम्स इन डिटेल समझ आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।